चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है? आशा करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने 2027 में एग्ज़ाम देने के लिए अभी से लगे होंगे। एक टॉपर बनना है तो आज से ही स्टार्ट करते रहिए। बार बार बोलते हैं कि अभी समय है, बाद में सोचिएगा नहीं, 2-3 महीना रहेगा तो खूब पढ़ लेंगे, तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगे रहना है। कछुआ खरगोश की कहानी तो सुनी होइएगा कि अचानक जो है रनिंग लगाकर, अचानक कम समय में रनिंग लगाकर जब आराम करने बैठ जाता है तो ही धीमी गति से जो कछुआ है अपनी गति से जाते जाते क्या बन जाती है? टॉपर बन जाती है, विजेता बन जाती है। इसी तरह आपको अभी से लगना है। तो क्लास 12 के जो फिजिक्स है, इसका हमने सिलेबस के और एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो आपकी इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा, आपको इसी चैनल पर अपलोड वाले फाइल में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है। और आपका ये ब्रांच जब पढ़ लीजिएगा तो ये 16 नंबर दोनों आएगा। दो इसमें चैप्टर पढ़ना है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र एवं विद्युत विभव तथा धारिता। तो 16 नंबर अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाए और बेहतर नंबर आए, तो अभी से जो है जितना क्लास हो रहा है उसको एकदम देखकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। आज इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे और आवेश के बारे में हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले जो है हम लोग इसके थोड़ा इतिहास के बारे में चलते हैं। ये जो पहला पॉइंट आ रहा है विद्युत आवेश, ये आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है, इसके इतिहास में हम लोग चलते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश होता क्या है, थोड़ा आवेश के इतिहास में चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं जाएंगे। ये चार्ज होता क्या है, इसका खोज कैसे हुआ, क्योंकि पता है कि प्राकृतिक में अदृश्य चीज़ों में, अदृश्य रूप में हर चीज़ विद्यमान है, बस वैज्ञानिक जो है उसको खोज कर उसका नाम देता है। सब चीज़ प्राकृतिक में है, तो ये आवेश भी प्राकृतिक में था। तो एक यूनान के दार्शनिक था, आपको पता होगा, थेल्स के नाम सुने होइएगा। यूनान के एक दार्शनिक था, यूनान के दार्शनिक था, किस देश के थे? तो यूनान के थे। यूनान के दार्शनिक थेल्स का नाम सुने होइएगा। यूनान के दार्शनिक जो है, दार्शनिक थेल्स का नाम सुने होइएगा। क्या नाम था? थेल्स। ये थेल्स था यूनान के दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थेल्स था। ठीक है, और ये थेल्स जो है 600 ईसा पूर्व पहले, कितना? 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। इन्होंने अंबर नामक पदार्थ, क्या है? अंबर नामक पदार्थ, इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। अंबर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो वहाँ पर देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ है वो छोटी छोटी वस्तुओं को कुछ अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या आकर्षित करने लगा। तब उन्होंने उसका नाम उस समय अंबर ही था, लेकिन बाद में इसका नाम आवेश पर गया। पहले जो आवेश का नाम था अंबर ही था। क्या था? अंबर ही था। याद रखिएगा, इसका बस इतिहास जान लीजिए, सीधे नहीं पढ़ना, इतिहास आपको बताएंगे। पहले आवेश का नाम अंबर ही था। ठीक है, फिर उसके बाद लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 1600 ईस्वी में, आपको बता दें कितना साल बाद अगर देखा जाए तो 1600 वर्ष पहले की ये हुआ था। उसके बाद 1600 वर्ष, 16 और 5, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए लगभग में 2000 के आसपास के बाद की बात है। ठीक है, एक वैज्ञानिक था इंग्लैंड का, जिसका नाम था गिलबर्ट। इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, याद रखिएगा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, जिसका नाम था गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट नाम था। ये गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक जो है, इन्होंने क्या किया, ये आवेश का नाम बदल दिया, अंबर का नाम बदल दिया, और इन्होंने कहा कि सिर्फ अंबर में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक वस्तु में गुण पाया जाता है। प्रत्येक वस्तु में अगर रगड़ा घर्षण किया जाए तो वहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। और इन्होंने अंबर का नाम आवेश में तब बदल दिया। क्या चीज़ में बदल दिया? आवेश में। लेकिन यहाँ तक भी अभी पूर्ण नहीं हुआ। अब आ रहा है
1752 ईस्वी आ रहा है 1752 ईस्वी में। और 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है, 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, इसका नाम आ रहा है, अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने 1752 ईस्वी में इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया। और एक क्या किया था, ये आवेश को पता करने के लिए, वो तूफान चल रहा था, वो बादल गरज रहा था, उसी बीच में इन्होंने इसका खोज करने का प्रयास किया, तड़ित का खोज करने का, विद्युत आवेश का खोज करने का प्रयास किया। और उन्होंने एक पतंग उड़ाया। वो ऐसा पतंग नहीं था नॉर्मल वाला, वो ऐसा पतंग था जो रेशम के धागा में बढ़ा था, ठीक है। और उसको एकदम वो तूफान में, आंधी तूफान चल रहा है उसमें उड़ा दिया। तो देखा कि रेशम के जो धागा था उससे कुछ इनको झटका महसूस हुआ। और झटका महसूस हुआ तब इन्होंने वहाँ पर आवेश की खोज कर दिया, और आवेश के इन्होंने प्रकार का भी खोज कर दिया, ठीक है। कब? 1752 ईस्वी में। पतंग वाला बात याद रखना है, पतंग वाला, ठीक है, पतंग वाला बात याद रखना है, पतंग के द्वारा। और रेशम के धागा से बना वो पतंग था, ठीक है, रेशम के धागा से बना वो पतंग था। लेकिन कुछ एक वैज्ञानिक जो था, रूसी वैज्ञानिक, ठीक है ना, रूसी वैज्ञानिक जो है, रूस के वैज्ञानिक जो था, जिसका नाम था रिचमैन, ठीक है, रिचमैन जो था, इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ था। इन्हों को लगा कि नहीं ये कर रहा है, ये हम इससे संतुष्टि नहीं है। ये वैज्ञानिक क्या किया, इनके जो प्रयोग को नहीं माना, तो इन्होंने ये गया प्रयोग करने, और ये प्रयोग करने गया और इनको थोड़ा जोर से झटका लग जाता है, और उसी समय इस रूसी रिचमैन वैज्ञानिक का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तब जाके वहाँ पर आवेश का एकदम डगमगा गया, बिजली का उत्पादन, ये सब तरह तरह का जो है उपकरण आवेश के कारण ही तो चल रहा है, ठीक है, आवेश के कारण ही तो चल रहा है। ये था आवेश का आपका इतिहास। अब बता दें आपको आवेश होता क्या है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि आवेश होता क्या है, तो चलिए बता देते हैं आवेश होता क्या है। आवेश, ठीक है, आवेश होता क्या है हमारा क्वेश्चन है आवेश। ये आवेश क्या है, जिसको बोलते हैं चार्ज। अब आइए देखिए, आवेश जो होता है ये किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का ये गुण होता है। किसी पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है, जिसके कारण विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का उत्पन्न और अनुभव किया जाता है, जिसके कारण विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का उत्पन्न या अनुभव किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आवेश का अगर सूत्र देखा जाए, आपको बता दें, आवेश का अगर सूत्र आपसे पूछे तो आवेश का सूत्र भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। विद्युत धारा गुणे समय होता है, विद्युत धारा गुणे समय होता है, विद्युत धारा गुणे समय होता है, ठीक है, समय होता है। याद रखिएगा, ये विद्युत आवेश पूछे या विद्युत आवेश पूछे, ये इसका सूत्र है, ठीक है, विद्युत आवेश का ये सूत्र हो गया, ठीक है। आवेश के अगर देखा जाए, मात्रक पूछे, आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ये आज चीज़ आपको याद होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र आपको बताएंगे, आवेश के प्रकार बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम बता देते हैं क्या है विद्युत आवेश। लिखिए, देखिए, ये विद्युत आवेश क्या होता है, यहाँ पर एकदम आपके लिए हम पीपीटी लाए हैं। विद्युत आवेश होता क्या है, देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय, दो विद्युत भी और चुंबकीय, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव किया जाता है, अथवा इनका अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, बोलिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है या इनका अनुभव किया जाता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को हमको जो अल्फ़ाबेटिकल है उसमें क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू हो या कैपिटल हो, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आप कैसे लिखेगा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक ऐसी राशि, याद रखिएगा, इसका कोई दिशा नहीं होता, इसलिए एक अदिश राशि है, ठीक है, जिसे
विद्युत आवेश क्या है जिसे Q से प्रदर्शित किया जाता है, तो बता दिए अदिश राशि है। यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कई बार ये पूछा गया है। आगे देखिए, तथा सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। सीजीएस मात्रक जो होता है स्टेट कूलम होता है, इसी को बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मतलब सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। अच्छा, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? एटी होता है। विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? एटी होता है। ये भी प्रश्न आपका कई बार आया है, लेकिन ये सब एटी कैसे आया अब हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले एटी आया कैसे, एटी कैसे आया वो चीज़ आपको हम पहले बता देते हैं। चलिए, एटी कैसे आया अब बता देते हैं। देखिए, आवेश का सूत्र हमने बताया आपको, आवेश का सूत्र भी आपको लिखना है। आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने क्या होता है? समय होता है। ये आवेश का सूत्र है, ये सूत्र आपको याद रखना है। हाँ, सिंबल में आप लिख सकते हैं Q बराबर, ठीक है, IT, Q बराबर IT। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये आवेश का सूत्र है। चलिए, आवेश का मात्रक आपको बता देते हैं। ये सूत्र हो गया। आवेश का मात्रक क्या क्या होता है हम बता देते हैं। आवेश का मात्रक, ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सूत्र के अकॉर्डिंग। एक कूलम जाने हैं, एक और मात्रक होता है। एक कूलम, एगो देखिए विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर सूत्र से, और इसका क्या हो जाएगा? समय का सेकेंड, ठीक है, समय का क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो आवेश का आप दो गो मात्रक अभी जान चुके हैं, एक कूलम, एगो एम्पियर सेकेंड, एगो सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, ठीक है। आप यहाँ पर देखे हैं सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। अब एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, ये भी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक ESU, ठीक है, एक स्टेट कूलम इसको बोलेंगे, स्टेट कूलम। एक स्टेट कूलम में, ठीक है, एक स्टेट कूलम याद रखना है 3 × 10⁹ कूलम होता है। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम है। तो ये जितना प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो पहला टॉपिक है, चैप्टर का नाम आवेश के बारे में, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है स्टेट कूलम में 3 × 10⁹ कूलम होता है। लेकिन एक प्रश्न इस टाइप का पूछा गया, एक कूलम में कितना स्टेट कूलम? तो मान को अगर नीचे भेज दिया जाए, ठीक है, एक प्रश्न ऐसे पूछा गया है, एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? तो एक कूलम में इसको नीचा भेज दिया तो बटा में हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ 1/3 × 10⁻⁹ क्या होता है? स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है, ठीक है, स्टेट कूलम होता है। यहाँ पर आ गया आवेश का मात्रक जान गए, सूत्र जान गए, और यहाँ पर स्टेट कूलम के बारे में भी जान गए। अच्छा देखिए, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और आपको पता होगा कि एक फैराड में कितना कूलम होता है। आपको पता है एक फैराडे में 96,500, ठीक है, 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है, ठीक है, 96,500 कूलम होता है, ठीक है। अब आवेश से जुड़ा अभी और प्रश्न आपको बता देते हैं। आवेश का बीमीय सूत्र कैसे आया है? देखिए, आवेश का बीमीय सूत्र जो है, बीमा याद ही रखना, एटी होता है, लेकिन कैसे आता है वो भी सिखा देते हैं। आवेश का बीमीय सूत्र आप 11th में सब पढ़े होइएगा, बीमीय सूत्र डायमेंशन। बीमीय सूत्र क्या होता है? देखिए, यहाँ पर सूत्र से विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का तो इसका बीमीय विद्युत धारा का यही रह जाता है। समय का बीमा क्या होता है? टी होता है, इसलिए एटी हो गया। क्या हो गया? एटी हो गया। अब यहाँ पर इतना बात आप जाने हैं आवेश से जुड़ा, आवेश से जुड़ा इतना बात जाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, एक चीज़ और जाना है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, ठीक है, एक कूलम। अच्छा, मूल आवेश का मान पहले बता देते हैं। मूल आवेश
मूल आवेश ई का मान जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। इतना चीज़ आप जाने हैं आवेश के बारे में, एक बार देख लीजिए। और आवेश से जुड़ा कितना जाने हैं। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इनका अनुभव करता है। आवेश को Q से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है तथा CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है, जिसे ESU भी कहते हैं। विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र ET होता है। फिर हमने बताए आवेश का सूत्र विद्युत धारा गुने समय, Q बराबर IT। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी एक हो गया। देखिए कैसे, तो विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम में 1 एम्पियर सेकेंड। एक और स्टार आप बना सकते हैं, एक कूलम बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर मात्रक है, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया आवेश का यहाँ पर मात्रक। अब देखिए यहाँ पर हमने बताए हैं कि 1 कूलम में, 1 स्टेट कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। तो 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम? तो 1 कूलम में 1/3 गुने 10 के पावर -9 स्टेट कूलम। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। आवेश का बीमीय सूत्र ET होता है। आवेश का मूल आवेश का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आवेश कंप्लीट हुआ आपका। बताएंगे किसी तरह का दिक्कत भी है, आवेश कंप्लीट हुआ। फिर हम चलेंगे आवेश के प्रकार में। आवेश यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो आवेश के प्रकार में चलेंगे। ठीक है, आवेश के प्रकार में चलेंगे। चलिए अब चलते हैं आवेश के प्रकार में। तो आवेश के प्रकार देखिए, आवेश के प्रकार बताने से पहले आपको एक स्टोरी देख लीजिए, इसका कैसे काम करता है। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार में आपको हम बताएंगे। देखिए क्या होता है इसमें, कांच की छड़, किसका छड़? कांच की छड़। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या करते हैं हम, कांच की छड़ ले लेते हैं। ठीक है, कांच की क्या ले लेते हैं? कांच की छड़ ले लेते हैं। ये है कांच की छड़, कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ क्या ले लिए हैं? कांच की छड़ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हम ले लेते हैं एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़ ले लेते हैं, एवोनाइट की छड़ ले लेते हैं। ठीक है, ये है एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। ठीक है, अब कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र से रगड़ा गया। जब कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र से रगड़ा गया तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कांच की छड़ है इस पर आ जाता है आपका धन आवेश। कौन सा आवेश आ जाता है? तो इस पर आ जाता है धन आवेश आ जाता है। इस पर कौन आवेश आ जाता है? इस पर आ जाता है धन आवेश। जब यहाँ पर रगड़ा जाता है तो कौन आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। ये धन आवेश आ जाता है और धन आवेश आने के कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या करने लगता है? ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षण करने लगता है, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम है, समान है, इसलिए एक दूसरे के दूरियां बनाने लगता है। अब क्या किया? एवोनाइट को बिल्ली की खाल से, ठीक है, बिल्ली की खाल को इकट्ठा किया गया होगा और बिल्ली की खाल से क्या किया गया? यहाँ पर घर्षण कराया गया। तब देखा गया क्या कि ये जो आप देख रहे हैं एवोनाइट की छड़, इस पर आ जाता है ऋण आवेश। कौन आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश आ जाता है। फिर ये दोनों क्या करने लगता है? फिर ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रतिकर्षण करने लगता है, एक दूसरे के प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण करने लगता है, प्रतिकर्षण करने लगता है यहाँ पर, क्योंकि सेम है। अब ये भी प्रतिकर्षण, ये भी प्रतिकर्षण करने लगा। जब एक बार क्या किया गया, एक बार जो है यहाँ पर एक बार क्या किया गया कि एक बार इसमें के छड़ ले लिया गया, एवोनाइट का, एगो कांच की छड़। जब एवोनाइट की छड़ ले लिया गया, अब फिर कांच की छड़ ले लिया गया, ठीक है, एवोनाइट की छड़ ले लिया गया और कांच की छड़ ले लिया गया। यहाँ पर अगर ये प्लस है, ये जब ले लिया गया और एगो इसमें से ले लिया गया, इसमें से, तब यहाँ पर देखा एक दूसरे से क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के आवेश की चर्चा किया गया, एक प्लस वाला धन आवेश और एगो ऋण आवेश। ये धन आवेश होता क्या है, धन आवेश ऋण आवेश होता क्या है, कैसे पता चला? देखिए, अगर कोई भी पदार्थ जो है, अगर ये धन आवेश है तो कहीं ना कहीं इसका द्रव्यमान थोड़ा, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया गया, जिस वजह से इसका द्रव्यमान जो है घट गया होगा। ये ऋण आवेशित इसलिए पता चला क्योंकि इसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा घर्षण के बाद कुछ बढ़ गया होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। अब ये दोनों के एक दूसरे से यहाँ लिया गया, प्रतिकर्षण होने लगा। तो आवेश दो प्रकार के यहाँ पर खोज हुआ, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक है। अब देखिए आवेश कितने प्रकार के खोज हुआ, आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आवेश के प्रकार में आप क्या लिखिएगा, आवेश दो प्रकार के होता है। टाइप ऑफ चार्ज जो है कितने टाइप के हो गया, दो प्रकार के, एक धन आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, एक ऋण आवेश जिसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो पूछेगा आवेश कितने प्रकार के, तो आपको बताना है आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक। इसी का स्टोरी हम बताए हैं समझाने के लिए, कैसे धन आवेश कैसे ऋण आवेश आया। अब देखिए धन आवेश क्या है, देखिए यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो ऋण आवेशित होगी। यदि कोई भी वस्तु है और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही होता है। तो यदि कोई भी वस्तु और उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहाँ पर ऋण आवेशित होगा। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह वस्तु क्या होता है, तो वस्तु जो होता है आपका धनावेशित होगा, ठीक है, धनावेशित होता है। अच्छा, यहाँ पर इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दो चीज़ आया, इलेक्ट्रॉन आया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर, ये भी चीज़ स्टार में आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्रकृति माइनस में होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन पर पूछेगा, प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर आप लिख सकते हैं प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर भी इतना होता है, बस चार्ज का फर्क होता है। परमाणु के आप 3 को मौलिक अंजानवे करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका माइनस में हो गया। अब प्रोटॉन पर जो होता है माइनस में नहीं होता है बल्कि प्लस में होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन पर, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19। और प्रोटॉन पर भी उतना होता है, बस प्रकृति अलग होता है। अच्छा 2 स्टार अभी और बना लेना है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया है तो यहाँ पर आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए दूसरे नेक्स्ट पेज में हम बता देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आपसे क्या पूछेगा, द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का क्या पूछेगा, द्रव्यमान पूछेगा, तो क्या लिखेगा, स्टार में लिखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखना है आपको, 9.109 × 10 के पावर -31 kg होता है, ठीक है। या इसी को लिखते हैं 9.11 × 10 के पावर -31 kg होता है, ठीक है। किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का। अब बता दें आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10 के पावर -27 kg, ठीक है, kg होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का भी लगभग में यही इतना ही लेकर चलना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
इसका भी लगभग में हम लोग लेके चलेंगे 1.6 गुने 10 के पावर 1.67, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 के पावर -27 kg, लगभग में इतना ही होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार जान गए यहाँ पर। अच्छा, कोई भी पदार्थ जो है जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ऋणावेशित होता है, और कोई भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी होता है वो धनावेशित होता है। ये चीज़ आप जान चुके हैं। चलिए आवेश के इसमें और है, देखिए इस टाइप का भी होता है। आवेश को इस तरीके से भी बांटा गया है 2 भागों में, हम लोग देखे हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला में। एक होता है सजातीय आवेश, एक होता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब जिस पर समान आवेश, जैसे होगा एक ऋण आवेश, ऋण आवेश और फिर ऋण आवेश, यहाँ सजातीय हो गया, या धन आवेश या धन आवेश, सजातीय आवेश हो गया। एक ही जैसा प्रकृति का, एक ही प्रकृति का है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक रहेगा माइनस आवेश, एक पर प्लस आवेश, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये विजातीय आवेश हो गया, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के हैं, ठीक है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश अलग अलग प्रकृति के हो गया। यहाँ पर विजातीय में अलग अलग होगा, सजातीय में एक ही हो, वो दोनों ऋण हो चाहे दोनों क्या हो, धन हो। तो अगर आवेश समान होता है, ठीक है, सजातीय आवेश में क्या होता है, सजातीय, यहाँ पर लिख सकते हैं सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। हमने बताए हैं आपको वहाँ पर कैसे रेशम के वस्त्र में एबोनाइट से रगड़ा गया, तो यहाँ पर कैसे काम किया गया, सजातीय आवेश में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब विजातीय आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो विजातीय आवेशों में क्या होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होता है, तो आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, आकर्षण होता है। ये चीज़ आप जाने। अच्छा, इसमें और बता देते हैं आपको, और कुछ जान लीजिए। देखिए कोई भी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई भी पदार्थ अगर ऋणावेशित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई पदार्थ उस पर चला गया, ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है पहले की अपेक्षा, ठीक है। अगर ऋणावेशित करेंगे तो बढ़ जाएगा, और धनावेशित करेंगे तो घट जाएगा। तो लिखते हैं कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ ऋणावेशित होने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, ऋणावेशित हो रहा है तब बढ़ जाता है। और वहाँ पर सीधे आवेशित बोल रहा है, धनावेशित ऋणावेशित नहीं, इसलिए घट या बढ़ सकता है। ऋणावेशित होने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा कोई भी पदार्थ, ठीक है, धनावेशित होने पर, क्या होने पर, धनावेशित होने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उस पर ऋणावेश, और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो उसके पास क्या बचेगा, धनावेश बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऋणावेश बचेगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ आज की क्लास में हम लोग जाने हैं, बहुत कुछ जाने हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर शुरू से एक बार आपको दिखा देते हैं, पूरे कहानी भी चर्चा हम लोग किए हैं, देख सकते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या, आवेश के बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन जाने हैं, आवेश क्या होता है इसके बारे में जाने हैं, आवेश से जुड़ा पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जाने हैं, देख सकते हैं, एक भी आपका नहीं छूटा है, ठीक है। यहाँ एक और लिखना है तो लिख सकते हैं, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे तो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, बस चैनल से जुड़े रहना है। 1 कूलम आवेश में, ठीक है ना, 1 कूलम आवेश में
और पहले सीखना है तो लिख सकते हैं कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने हैं यहाँ पर आवेश के प्रकार कैसे, ऋण आवेश, धन आवेश के बारे में, आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में जाने हैं। 2 प्रकार के धन आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कुछ ऑब्जेक्टिव जाने हैं। फिर आवेश, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश के बारे में जाने हैं। और इस तरीके से आपका जो हो गया है चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन और आवेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे, मिलते हैं तब कल अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्लास कंटिन्यू करते रहिए, मिलते हैं हम कल।